हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं। अभी दोस्तों देखो, होता क्या है कि आपके ऊपर बहुत सारे केसेज होते हैं या केसेज होने वाले होते हैं। आपको संभावना होती है कि मेरे ऊपर इतने सारे केसेज हो जाएंगे। अब कई लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं बल्कि, जो जब उनके बीच में ऐसे डिस्प्यूट चलते हैं तो उस समय वो सोचते हैं कोई लीगल एडवाइस ले लें, किसी वकील साहब से मिल लें। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ऑफिस में कि भाई हमें आपसे लीगल एडवाइस चाहिए, सर आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ ऐसा 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 हो रहा है। अब दोस्तों ऐसे केस में हम उनको सजेस्ट करते हैं कई मामलों में कि भाई आपके साथ इतना कुछ गलत हुआ, आपने अपनी तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल, कई मामलों में पति कहता है कि लड़की वाले इतनी तारीख को मेरे घर पे आए थे, मेरी मदर के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, उनके बाल खींचे गए एक्सेट्रा। या कई मामलों में कहता है कि इस प्रकार की गाली गलौज की गई, पैसे मांगे गए, धमकी दी गई। तुम कहते हैं आपने कोई एक्शन लिया, आपकी मदर को आप कह रहे हैं मारा था, बाल खींचे थे, आपने कोई मेडिकल करवाया? कहता ना मेडिकल तो नहीं मैंने कराया। फिर ऐसे लोगों को हम कहते हैं तो खाली कि आपके बोलने से हो जाएगा कि आप कोर्ट में जाके बोलेंगे मेरी मदर को मारा तो कोर्ट मान लेगी? भाई पहली चीज, जो पहली गलती आप करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप तुरंत मेडिकल करवाएं। अब कई मामलों में लोग कहते हैं कि सर मेडिकल करवा तो लेते लेकिन ऐसी मारपीट नहीं हुई, हल्की फुल्की मारपीट हुई थी तो मेडिकल कैसे कराते। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं, अगर एक सिंगल थप्पड़ भी कोई मार दे आपको, थोड़े से आपके बाल भी खींच दे, कुछ भी कर दे, मतलब हल्का सा भी आपके साथ कुछ करता है, आप तुरंत जाकर के उसका मेडिकल करवाइए। मेडिकल होगा, क्योंकि अगर कोई थप्पड़ भी मारा जाता है तो उसका निशान कुछ देर तक रहता है। और इंटरनल पेन भी कई बार होता है कि भाई आपने मार तो दिया, दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर से आपको पेन हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मेडिकल इंटरनल इंजरी का भी होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना कारित होती है तो पहला काम है कि सेम टाइम पे आपको अपना मेडिकल कराना है, ताकि जब आप कोर्ट में जाएं तो आपके पास कम से कम ये हो कि हाँ आपके साथ ऐसी घटना हुई थी इसीलिए मेडिकल हुआ है। अब दूसरी चीज आती है कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी यानी कि लड़की पक्ष की तरफ से बहुत सारे फेक केसेज किए गए होते हैं, जहां ट्रू कुछ नहीं होता। 498A का मुकदमा डाल दिया गया होता है, मेंटेनेंस का डाल दिया गया होता है, डीवी का डाल दिया गया होता है, कुछ मामलों में कुछ और क्रिमिनल मुकदमे भी डाल दिए गए होते हैं। अब ये सारे मुकदमों के बाद पति ये कहता है कि सर गलत तो मेरे साथ भी हुआ, ये सारा जो इसने लिखा है ये तो गलत है, झूठ है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हम उसको ऑप्शन बताते हैं कि भाई आपके साथ क्या गलत हुआ है। वो बताता है सर मेरे को धमकी दी जाती थी, मेरे से पैसे की डिमांड की जाती थी, मेरे माँ बाप को गालियां बकी जाती थी, या और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। और उसके बिहाफ पे हम उसको बताते हैं कि भाई तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिया? चलो नहीं लिया तो अब ले लो। अब वो फिर कहता है नहीं नहीं सर, अगर मैं कोई केस दर्ज कराऊंगा तो फिर वो सामने से कोई केस तो नहीं दर्ज करा देगी। मतलब कैसे हो यार आप लोग, इतनी भी हिम्मत नहीं है तो रण छोड़ के भाग जाओ, फिर आपके लिए मैदान नहीं है। आपके साथ गलत हुआ और उस गलत के लिए भी आप कोर्ट जाने में डर रहे हो कि वो कुछ और तो नहीं कर देगी। उसके साथ कुछ नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग ही, उसने सारे फॉल्स केसेज किए, उसके बाद भी वो नहीं डरी, वो खड़ी है और वो आपसे लड़ रही है। लेकिन आपके साथ आपके अकॉर्डिंग बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप जाने से डर रहे हो कि वो कुछ और ना कर दे। तो भाई ऐसे डरपोक लोगों का कोई स्थान नहीं है। फिर आप ये समझ लो आपकी हार तय है, क्योंकि आपको इतना भी नहीं हो रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मुकदमे लड़ोगे, क्या मुकदमे जीतोगे? ऐसे लोग दोस्तों कभी भी फाइट नहीं कर सकते, कभी भी जीत नहीं सकते। कारण क्या है कि अगर आपको लड़ना है तो कम से कम पहले आपको अपने आप को इतना तो मजबूत रखना पड़ता है कि भाई उठ करके आप मुकदमे डाल दो। अच्छा एक बात और मैं बताऊंगा, कोई पर्सनली ना ले। देखिए मैंने देखा है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो बहुत कंफर्ट जोन में पले बड़े होते हैं, यानी कि बच्चा है, बच्चे को माँ बाप सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बड़ा होता है, बढ़िया से कॉलेज में जाकर के महंगी सी फीस दे करके वहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर कॉलेज में सारी फैसिलिटीज देते हैं, फिर वो एक जॉब में लग जाता है, किसी IT कंपनी में 1-1.5 लाख का उसको पैकेज मिल जाता है। उसने कभी दुनिया देखी नहीं, उसके माँ बाप ने उसको सब करा दिया, वो ग्राउंड लेवल पे जानता ही नहीं है। इस प्रकार के लड़के आज के समय पे ज्यादा फंसते हैं। हमारे पास जिनके कॉल आते हैं उनमें अधिकतर वो होते हैं जो IT इंजीनियर्स होते हैं, नई नई जॉब्स जिनकी लगी होती है, वो सारे वही लड़के होते हैं जो कि कंफर्ट जोन में आज तक जिए हैं, उनको एक्चुअल में डील करना आता ही नहीं है। जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ आदमी होता है वो सब डील कर जाता है, उसके मुकाबले फिर सामने से कोई खड़ा उठता भी नहीं फॉल्स केसेज में। लेकिन जो इस तरह के लड़के होते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं, जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, जो कभी गाली तक नहीं दी अपनी वाइफ को, जो कभी हाथ उठाया नहीं अपनी वाइफ पे, जो कभी दहेज मांगा नहीं अपनी वाइफ से, कुछ नहीं किया, लेकिन उन पर मुकदमे सारे दर्ज हैं। ऐसे पता नहीं कितने सारे केस आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि आपको राउडी होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, जब तक आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए नहीं होंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। आप ग्राउंड लेवल से जुड़े, आपको रियलिटी पता होती है। जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने जाते हो, 10 बार धक्के खा के वापस आते हो, फिर अपना काम कराते हो,
आपको पता चलता है काम कैसे होते हैं। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने घर बैठे बैठे आपके सारे काम कराए हैं, आपको डीएल आपके हाथ में मिल गया, आपको पैन कार्ड आपके हाथ में मिल गया, आपको और चीजें आपके हाथ में मिल गई, आपको किसी चीज के लिए कोई सफर करना ही नहीं पड़ा लाइफ में, आप कैसे इन सब चीजों को डील करोगे? इस तरह के बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत है। और माँ बाप से भी यही कहूंगा, बच्चों को भैया फ्री छोड़ो, उनको थोड़ा दुनिया तो देखने दो। ये थोड़ी है कि आप कैपेबल हैं तो आप बच्चे को कुछ करने ही नहीं देते और सारा कुछ आप ही कर देते हैं। बच्चों का फिर यही हाल होता है, आगे जाके आईटी कंपनी में बैठे होते हैं ऐसे कीबोर्ड पे, बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ दुनिया का पता ही नहीं है। कुछ भी जरा सा भी हो जाता है तो उन्हें पता ही नहीं किससे कैसे बात करनी है, कोई धमका देता है उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। देखिए दोस्तों, अपने को पता सब होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सड़कों पे लोगों को धमका के चलना है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं होना है कि आपको दिक्कत हो जाए। ध्यान रखिएगा, सीधे कीड़े ठोके जाते हैं। अगर ज्यादा सीधा बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यानी थोड़ा सा टेढ़ा रहना बहुत जरूरी है। अब टेढ़ा किस वे में रहना है? आपको बिल्कुल पोलाइट रहना है, नम्र रहना है, लेकिन जहां पे कोई आपको परेशान करे वहां पे आपका टेढ़ा एंगल निकल के आना चाहिए, वो भी आराम से समझदारी के साथ। ऐसा नहीं, टेढ़ा एंगल का मतलब ये नहीं किसी ने कुछ बोला और एकदम से आप उसके सामने फैल गए, वो टेढ़ा एंगल नहीं। सुनो, समझो क्या कर रहा है, फिर उसका इलाज सोचो और उसके बाद एक्शन लो। वही लोग देखिए आराम से इस चीजों को डील कर पाते हैं जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया हो, ग्राउंड रियलिटी जो लोग जानते हो। और जो लोग ज्यादा उच्च फैमिली से हैं या जो लोग ज्यादा ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में रहे हैं, उनके लिए उनके डिप्रेशन भी हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ हो जाते हैं। और एक जो आम आदमी होता है ना मेरे जैसा, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी फाइट करता है, लड़ता है, झगड़ता है किसी तरह और अपनी जिंदगी भी जीता है। लेकिन जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं उसके बाद आपके साथ ये सब होता है तो आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको नींद भी नहीं आती, आप डॉक्टर से दवाइयां भी खाते हो, आपकी सारी समस्याएं हो जाती हैं, कहने का मतलब। तो इन सारी समस्याओं से बाहर आने का तरीका यही है कि थोड़ा सा अपने आप को टेढ़ा करना सीखो। टेढ़ा करोगे खुद को तो कोई जल्दी से ठोक नहीं पाएगा आपको। टेढ़े कील बनो, और टेढ़े कील बनो साथ ही साथ आपको जो सजेशन दिया जाता है, आप कहते हैं कि भाई ये गलत किया, आप कोई वकील साहब आपको कहते हैं आपके साथ ये गलत हुआ, तो भाई आप एक्शन लो, ये आपके पास रेमेडी है। आप रेमेडी लेते ही नहीं, एडवाइस लेके आ जाते हैं, तो क्या फायदा? भाई आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, आपने दवाई का लेबल लिया और पढ़ने बैठ गए, खाई है नहीं दवाई, फायदा कैसे मिलेगा? दूसरी चीज देखिए, आप लोगों के पास आज के समय पे बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होते थे। आज आप कितनी सारी चीजें गूगल पे सर्च कर सकते हो, सारे जजमेंट अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं। देखिए ना सबके चैनल्स, सब लोग नया नया कोई चीज लेकर के आते हैं और बताते हैं अपने अपने वीडियोज में। सबको देखिए और सबसे कुछ ना कुछ सीखिए। दोस्तों, सीखना ही इस जीवन में सब कुछ होता है। जब आप सीखते हैं तो अभी मेरे पास एक कॉल आया था कुछ दिन पहले, वो मुझे बोले कि सर ऐसा है, मैंने आज तक अभी तक जो है कोई एडवोकेट भी हायर नहीं किया, मैं अपने आप ही मुकदमे लड़ रहा हूँ, सारी चीजें खुद ही डील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नॉलेज इतनी है कि मैंने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से डील कर लिया है और अभी सामने वाली पार्टी जो फॉल्स केसेस कर रही थी उनके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर है। तो कहने का मतलब क्या? नॉलेज ली, उस नॉलेज को फिर इंप्लीमेंट भी करा। ठीक है, तो आप लोग, अधिकतर लोग क्या गलती करते हो? नॉलेज तो ले लेते हो, एडवाइस भी ले लेते हो बहुत सारे लोगों से, लेकिन उसके बाद उसे इंप्लीमेंट ही नहीं करते। इंप्लीमेंट नहीं करोगे कुछ मिलेगा ही नहीं। इंप्लीमेंट करिए, डरिए मत, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे आइए, खुद को थोड़ा टेढ़ा कीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप लोग जल्दी से जल्दी इन चीजों से बाहर आ जाओगे। आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर मार देना, स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।